कि बात क्या हुई थी और आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं। और बाद में फिर हमने उनसे बात करी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप कहीं और देख लें। ये कोई बात होती है? अचानक से हम कहाँ मकान में रहना ही सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। लाइट का देना, दूध, पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस, तो नहीं हो पाएगा भाई। जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। और आज दिन है संडे का, और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और हम जा रहे हैं रूम देखने। और आप लोग बोलेंगे अभी इतनी जल्दी तो खाली किया, अब क्या दिक्कत हो गई? तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई इस वाले रूम में, घर में, तो इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। जा रहे हैं आज देखने, और आप सबको भी दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। और अभी हम आ गए हैं रूम पे, जहाँ पे हमें देखना है। और बच्चियाँ हैं, शायद उनके कोई घर में है नहीं जेंट्स बड़ा घर का जो हमें रूम दिखा दे। तो बस अभी बैठे हैं यहाँ गेस्ट रूम में, कर रहे हैं इंतज़ार, आ जाए कोई तो दिखा दे। तो ये देखिए फ्रेंड, पहुँच गए हैं हम जहाँ पे हमें मकान लेना है। तो ये रूम है, और यहाँ पे क्या है ना, अभी लाइट आ नहीं रही है, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। और रूम काफ़ी बड़े हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, ये है आगे बरामदा, हॉल बोल सकते हैं आप। और ये है सिंक, और इसके बाद में ये है हमारा किचन भी काफ़ी बड़ा है। अभी आपको इसलिए छोटा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सामान इनका पड़ा हुआ है, और सफाई बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा सीधा ऐसे डाल रखा है, पता नहीं कैसे गंदा संदा कर रखा है। बाकी घर काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी ठीक है। बस थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही है इस वाले घर में, क्या है ना कि वॉशरूम नहीं है, मतलब है ऊपर है, इस फ्लोर में नहीं है, और ये फर्स्ट फ्लोर है। और नीचे जो है वो मकान मालिक रहते। ये है दूसरा वाला रूम, यहाँ पे इनका बेड भी है। तो अभी जब हमारा सामान आएगा तो ये बोल रहे हैं कि हम हटा देंगे। और इसके बाद में ये है बालकनी, और बालकनी नाम की है, मुश्किल से 2 फीट की ये बालकनी है। बस सिर्फ आप इसमें खड़े हो सकते हैं, और कुछ भी यूज़ की नहीं है। कूलर भी हमें नहीं लग रहा है कि शायद इसमें लग पाएगा, कैसे लगेगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और बड़ी घुटन सी लग रही है, बड़ा बंद बंद सा लग रहा है ये कमरा। और हम लोग क्या अभी तक जहाँ भी रहे ना, थोड़ा सा बड़ा और खुला खुला टाइप का चाहिए हमें, लेकिन ये बहुत बंद सा लग रहा है। और गर्मी में तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि भाई हमारे पास में एसी तो है नहीं, कूलर और फैन से ही काम चलता है। और बाकी सर्दियों के लिए ये ठीक है। और इसके बाद में अभी देखिए सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं हम ऊपर, और ऊपर दिखाते हैं छत में आपको। तो ये देखिए, ये है काफ़ी बड़ी सी छत भी है इनकी। और इधर लास्ट में ये बना है कोने में लैट्रिन और वॉशरूम, दोनों अलग अलग बने हैं। इंडियन टॉयलेट है, और हमें इंडियन टॉयलेट ही चाहिए क्योंकि बच्चे हैं तो उसमें नहीं हो पाता है। और ठीक है, काफ़ी अच्छा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सबको कैसा लगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल घर पहुँचे ही हैं, रूम देख के आए हैं, और आप लोगों को भी दिखाया हमने वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। लेकिन उतना क्लियर वीडियो बन नहीं पाया, वहाँ पे अंधेरा काफ़ी था, लाइट थी लेकिन बल्ब नहीं लगे थे, तो रोशनी नहीं हो पा रही थी। और ठीक है, रूम बड़े हैं, काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सेकेंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है वो। और जो लैट्रिन वॉशरूम है वो सेकेंड फ्लोर में हमें जाना है, यानी कि जिस फ्लोर में हम लोग रहेंगे उसमें लैट्रिन वॉशरूम नहीं है, ऊपर है, हमें छत में जाना पड़ेगा। तो अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी है, लेकिन सर्दियों में अपने लिए आलस आता है, और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ऊपर जाना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और हमारी समझ से तो हमें कम ही अच्छा लगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा हम ये वाला मकान लें या ना लें, और इसमें क्या दिक्कत आ रही है ये भी हम बता दें आपको, क्योंकि आप लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी आप रूम क्यों खाली कर रही हैं, क्या दिक्कत आ जा रही है जो आप बार बार खाली कर दे रही हैं। तो हम बता दें आप लोगों को, दिक्कत ये आ रही है कि जब हमने ये वाला मकान लिया था, वहाँ से जब खाली किया था, तो हमारे जो मकान मालिक हैं उनसे हमारी बात हुई थी, पूरे घर की बात हुई थी कि पूरा घर हमें रेंट पे चाहिए। तो इस घर में 3 रूम है, टोटल 3 रूम है, आंगन है, बरामदा है एक, एज ए हॉल आप बोल सकते हैं उसको, किचन और लैट्रिन वॉशरूम सब कुछ है। तो पूरे घर की हमने बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारा सामान है, जैसे राशन पानी वगैरह, क्योंकि गांव में उनकी ज़मीन है, तो गांव से वो 1 साल के लिए इकट्ठा लेके आते हैं राशन, गेहूं है, धान है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि एक रूम हम अपने लिए रखेंगे यहाँ पे, और उसमें अपना सारा सामान रख के हम लॉक कर देंगे, बाकी पूरा घर आपको दे देंगे।
तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 रूम हमारे लिए पर्याप्त हैं क्योंकि रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं इस घर के, और एक हॉल भी है और किचन वॉशरूम है, आंगन है, तो काफ़ी कुछ पर्याप्त था हमारे लिए। तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं है, और यही हमारी फाइनली बात हुई थी। फिर उन्होंने जो पूरे मकान का रेंट बताया वो हमारे बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था, तो उतने में हमने यस कर दिया और उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी। और लाइट अलग से थी कि जितना आप लाइट का चार्ज, जितना लाइट यूज़ करेंगे उसका बिल आपको पे करना है। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन अभी 9 तारीख से हमें 1 महीना हुआ है, नवरात्रि के पहले दिन हम आए थे यहाँ पे। तो हुआ ये है कि जो बड़ा वाला रूम है काफ़ी बड़ा है वो, तो उन्होंने बिना हमसे पूछे, मतलब एक रूम में तो उन्होंने ताला लगा के ही रखा है, और दूसरा वाला जो रूम है उसको उन्होंने हमसे बिना पूछे किसी और को रेंट पे दे दिया। और वो भी दिया किसको है ये भी हम बता दें आपको। दिया है उन्होंने, कोई हैं जो ट्यूशन देते हैं बच्चों को, यानी कि कोचिंग है उनकी, और बच्चे छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े बच्चे आते हैं हाई स्कूल इंटर के, उनको वो कोचिंग देते हैं। और बच्चे आते हैं करीबन 20 से 25 बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने, और हमसे बिना पूछे उन्होंने दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पूरे घर का जो रेंट है आपका भाड़ा वो हम दे रहे हैं आपको, तो आपने किसी और को कैसे दे दिया, और उसका हम पूरा भाड़ा आपको दे रहे हैं, पूरा लाइट का बिल दे रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि 2 घंटे की बात है, आप मैनेज कर लो, मतलब जो कोचिंग चलेगी वो 2 घंटे चलेगी। आप बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बात में कि हम अपनी जगह पे सही हैं या वो सही हैं। उन्होंने बोला कि 2 घंटे की बात है, आप मैनेज कर लो। आप अपने घर में किसी और को 2 घंटे के लिए मैनेज कर सकते हैं? आप बताइएगा कमेंट करके, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। कोई अपने घर में, बेशक वो किराए का हो या खुद का हो, कोई अपने घर में किसी और को रख सकता है क्या 2 घंटे के लिए? फिर हाँ, एक दिन की चलो कोई बात नहीं, हो भी जाएगा। डेली, और वो भी एक लोग नहीं, करीब 25-30 लोगों को अपने घर में कोई रख सकता है। 2 टीचर हैं और 20-25 बच्चे हैं, तो कोई कैसे रख सकता है आप बताइए? फिर हम क्यों रखें? हम पूरे घर का रेंट दे रहे हैं, हम उसकी पूरा साफ़ सफाई करते हैं, हमारा पूरा सामान रखा है, हम कैसे किसी को दे दें 2 घंटे के लिए? और पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के। सबसे पहले तो हमें जब उनको किराए पे देना होता है तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत मीठी बातें करेंगे कि आपको घर जैसा लगेगा, आप हमारे परिवार के हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फला ढिमका दुनिया भर का बोल के। और इसके बाद में 1 महीना बीतता है, वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। और उस वाले मकान में भी यही हुआ था हमारे साथ में, और हमने आज तक आप लोगों को नहीं बताया कि उस मकान को हमने क्यों खाली किया था, क्या दिक्कत थी। और अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो बताएंगे कभी। तो बस यही दिक्कत है, इसीलिए इसको हमें खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि एक रूम में हमारा हो नहीं पाएगा। हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मेरा भाई है और मेरा बेटा है, यानी कि मेरी जेठानी का बेटा। तो 2 बच्चे हैं, बड़े हैं वो, और उनको एक रूम तो चाहिए दोनों को मिला के, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। और इसीलिए हमने उनको यहाँ पे रखा है कि पढ़ें लिखें आगे कुछ करें, इसलिए हमने उनको दोनों के यहाँ पे रखा है। और हमारे भी 2 छोटे बच्चे हैं, तो नहीं हो पाएगा एक रूम में। और फिर बात एक रूम की नहीं है, बात ये है ना कि हमारी आपकी बात क्या हुई थी और आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं। और बाद में फिर हमने उनसे बात करी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप कहीं और देख लें। ये कोई बात होती है? अचानक से हम कहाँ देख लें? इतनी जल्दी यहाँ पे रूम मिलते नहीं, रूम बहुत सारे हैं लेकिन आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। और हम बता दें आपको कि हमारा जो बजट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, हम इतना महंगा ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं। और सिर्फ मकान में रहना ही सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइट का देना, दूध, पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस, तो नहीं हो पाएगा। तो बस लास्ट डिसीजन हमने ये लिया है कि इसको फाइनली खाली कर देंगे हम। और बस साथियों, इतना ही कहना है आप लोगों से। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं, हम क्या अपनी जगह में गलत हैं या वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। बाकी हमें किसी से बहस नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है। यही है कि हमें भाड़ा देना तो बहुत सारे रूम मिल जाएंगे और हम खाली कर देंगे जैसे ही मिलता है 2-4 दिन में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि जो हमने कहा वो सही है या गलत।